So hello guys, welcome to our YouTube channel and let's start with Nifty and Bank Nifty predictions for the coming session. राइट सो बेसिकली हमने जो भी लास्ट डिसाइड किया था अभी तक मार्केट उसी सेम डायरेक्शन में उसी सेम प्रोसेस को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ में बढ़ रहा है। राइट सो बेसिकली अब जो चीज़ है वो क्या एक देखने वाली है। देखो, जब मार्केट में हमने डिसाइड देखा था, जब मैं लाइव आया था 11:30 बजे, 10:30 से 11:30 बजे के सेशन में, जो लास्ट हमारा प्रीवियस लाइव सेशन था उसके अंदर मैंने डिस्कस भी किया था यहाँ पे कि जैसे ही ये सेंडिंग ट्राइंगल आपका ब्रेक होगा, so we'll get we can see this target, right? 17,567, right? तो बेसिकली अभी हुआ क्या, देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ जो इससे पहले सेशन में, यानी कि लाइक वी हैव डिस्कस्ड दिस पार्ट इन दी मंडे सेशन, राइट? कि यहाँ पे होगा क्या कि आपको एक जैसे ही अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है इस ट्रेंड लाइन का, आपका पहला टारगेट ये होगा। सो पहला टारगेट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आसपास ही है हमारे, तो हार्डली 20 पॉइंट्स, 20 का ही सिर्फ डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, राइट? सो बेसिकली यहाँ पे ब्रेकआउट, उसके बाद में फिर यहाँ पे रिटेस्ट एंड अगेन अब देखते हैं मूव यहाँ पे कंटिन्यू होती है कि नहीं होती है। अब हमको देखो, पहली चीज जो हमने यहाँ पे डिसाइड की थी जब मार्केट में, जब हम लोग ये पूरा पैटर्न देख रहे थे, मैंने यहाँ पे एक चीज आपको बहुत क्लियरली शो बताई थी कि जब भी आपका मूव मार्केट के अप ट्रेंड, जो मार्केट का मूव है वो आपका अप ट्रेंड में है, बट अगर आप इस ऐसी मूव्स के पीछे अपना अपना एक जो भी आप एनालिसिस करो, अगर आप इस मूव के आगे पीछे कर रहे हो, राइट, कि ये मूव मिल जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, राइट, इसमें जल्दी बहुत जल्दी पैसा बन जाता, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी मार्केट का अप ट्रेंड का मूव चल रहा है तो आप ट्राई करो कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो मूव कैप्चर करो वो अप ट्रेंड के लिए ही करो, बिकॉज वहाँ पे आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटीज जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट? हो सकता है वहाँ पे आपको थोड़ा वेट करना पड़े, आपको लेवल्स का वेट करना पड़े, या फिर हो सकता है आपको मार्केट में वो लेवल्स नजर ही ना आए, सो वहाँ पे आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए, बट एटलीस्ट यू विल सेव योर कैपिटल, राइट? पहला रूल यही होता है कि अपने कैपिटल को सेव करना है, उसको कभी भी मार्केट के अगेंस्ट जो भी आप कर रहे हो मार्केट के अगेंस्ट में लेके नहीं जाना है, ठीक है। तो यही हमने सेम डिसाइड करी थी, और मार्केट में जिन जिन लोगों ने भी इस पॉइंट पे ब्रेकआउट का यहाँ पे लिया, उसके बाद में सेकंड टाइम इस ब्रेकआउट का इस पॉइंट का वेट किया, वहाँ पे काफ़ी अच्छा उन्होंने एक कॉन्फिडेंस के साथ में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लाइक अंधाधुन जो एक फायरिंग होती है वो आप कर रहे हो, फ्री फायर जो होता है वो नहीं, यहाँ पे बहुत ही लॉजिक के साथ में और बहुत ही अपने जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं उन्होंने यहाँ तक का मूव पूरा कैप्चर किया था, राइट? और ये मैंने लाइव में डिस्कस भी किया था आप लोग के साथ में। अब रेस्ट बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन जो हम लोग एक व्यू लेके चल रहे हैं वो क्या हो सकता है। देखो, अभी लेट्स हैव अ लुक ऑन द फर्स्ट ऑप्स्ट्रा, कि ऑप्स्ट्रा में एक बार देख लेते हैं कि मार्केट का जो ओवाई डेटा है वो किस तरफ में शो कर रहा है, राइट? देखिए, अब नेक्स्ट जो पार्ट है आपका वो है ओवाई डेटा का, ठीक है। अब ओवाई डेटा को देखते हैं एक बार हम लोग, जस्ट अ मिनट। सो निफ्टी का 11 अगस्त का देखो शिफ्ट हो गया यहाँ पे, कहाँ पे, 18,000 पे, ठीक है। मार्केट कहाँ शिफ्ट हो गई, 18, बिकॉज 17,500 का लेवल क्या हो गया है, ब्रीच हो गया है, राइट? तो मार्केट कहाँ दिख रही है अब, 18,000 के लेवल पे दिख रही है। अब बात यहाँ पे आती है कि जब आप प्राइस एक्शन की बात करते हो, ठीक है, जब हम लोग डेली चार्ट पे इसको देखें, देखो बहुत बड़े बड़े लेवल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं अब 18,000, क्योंकि यहाँ पे अल्टीमेट हुआ क्या, ब्रेकआउट ही हुआ है। डेली चार्ट पे क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ है, तो हमको यहाँ पे देखना क्या है कि इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट अपने आप को कितनी जल्दी लेकर आता है। वैसे तो जहाँ तक लग रहा है कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को बहुत जल्दी टच करेगा, ठीक है। मार्केट क्या करेगा, इस ट्रेंड लाइन को बहुत जल्दी टच कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे बचा है कितना, हार्डली 500 पॉइंट्स का मूव बचा है। सो इट विल टच विद इन 2 और 3 ट्रेडिंग सेशंस, राइट? बट हो सकता है यहाँ पे कंसोलिडेशन पार्ट हो और आपका 17,473 तक का लेवल टेस्ट हो जाए, ठीक है, एक बार को। बट थिंग इज कि यहाँ पे अब पूरा मार्केट जो है वो बहुत ही सुपर बुलिश मोड में चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉशियस रहने वाली बात क्या है कि यहाँ पे ये जो सिंगल वन साइडेड मूव आया है इस तरीके का, ये बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड वे में आया है, ठीक है। सो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ में आप जब भी कहीं पे भी काम कर रहे हो इसके अंदर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके हाथ में होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, स्ट्रिक्ट। और बिल्कुल भूल जाओ कि पुट की पोजीशन बनानी है, ठीक है। ये भूल जाना कि लॉन्ग में करना है और शॉर्ट को बिल्कुल अवॉइड करना है, मतलब डाउन साइड की कोई भी पोजीशन नहीं बनानी अनटिल अनलेस एक कोई टर्न आउट देखने को ना मिले, और टर्न आउट कभी भी एक दिन का नहीं होता, एक दिन में कभी भी टर्न आउट देखने को नहीं मिलता। सो इट विल टेक टाइम, ठीक है। ये नहीं कि एक सिंगल डे की कैंडल बनी पूरी बड़ी सी और वहाँ पे आप एंटर हो गए, नहीं। अगर लेट से आपकी इंगल्फिंग होती है देन इट्स इन डिफरेंट केस, ठीक है। बट सिर्फ एक रेड कैंडल देख के, जैसे कि यहाँ पे एक रेड कैंडल शो हो रही है, अगर आप सिर्फ एक सिंगल कैंडल पे भरोसे डिसीजन ले रहे हो अपना, लाइक कि अब यहाँ से शॉर्ट हो जाना चाहिए, यहाँ से अब हम लोग शॉर्ट की पोजीशन ले लेते हैं, सो ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं फिर आप मार्केट को टाइम नहीं दे रहे हो, लाइक कि वो एक बार को पूरा अपना एक रिवर्स जो पार्ट होता है वो आपको शो करे,
ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ से ये ट्रेंड लाइन टच होगी तभी मैं शॉर्ट कर दूंगा, तो क्यों करना है शॉर्ट वहाँ पे? हो सकता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कर दे और आपका यहाँ पे फिर ऐसे ही चला जाए, राइट। सो पहले कंफर्मेशन मिलने देना कि यहाँ ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे टच होने के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट देने का चांसेस हो सकता है, या फिर यहाँ पे एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती है। वो तब मिलेगा सिग्नल जब यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे सिग्नल मिले हुए हैं बुलिश इंगल्फ सॉरी बेरिश इंगल्फिंग की, राइट। तो ऐसा ही कुछ ना कुछ एक पैटर्न यहाँ पे क्रिएट होगा जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अगर यहाँ से रिवर्स होना है तो, ठीक है। सो आपको इस चीज़ का वेट करना है बेसिकली। एंड ओवर डेटा के अकॉर्डिंग आप देख ही चुके हैं यहाँ पे सुपर डुपर बुलिश है, मतलब 18,000 तक के लेवल्स दिखा रहा है ओवर डेटा। सो विल सी। अब ऐसा ये ज़रूरी नहीं है कि अब 18 का डेटा आपका कुछ लाइक एक ही बार में आपका बिल्कुल ग्रीन ग्रीन करके और वो दे देगा, नहीं। हो सकता है एक बार को शॉर्ट डाउन साइड में मूव दे, रिट्रेसमेंट पार्ट दे, उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको समझाया भी था कि ये जो एरिया है यहाँ पे जब भी मार्केट आ रहा है यहाँ पे बार बार फ्लिप कर रहा है, तो यहाँ पे अगेन एक एरिया आया, फिर यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बना और फिर फ्लिप हो गया, राइट। ऐसा ही कोई ना कोई एक एरिया यहाँ पे जरूर मिलेगा, एक जब गिरावट आएगी मार्केट में उस टाइम पे वापस फिर एक अप ट्रेंड का मूव कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि अब डायरेक्टली यहाँ ले ली एंट्री यहाँ पे ले ली, नहीं। एक कोई भी डाउनसाइड का मूव का वेट करो, वहाँ पे कोई भी एक बुलिश पैटर्न बनता है वहाँ पे एंटर हो जाओ और वहाँ से अपना स्टॉप लॉस टेल करके चलो। तो इस तरीके से स्ट्रैटेजीज को अपना इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। सेकेंड चीज, कोई भी अगर पुट साइड में जाना चाहता है तो आई रिकमेंड देम कि प्लीज़ थोड़ा सा अगर करना चाहते हो तो, ठीक है। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप डाउन साइड के लिए प्ले करो बिकॉज यू आर डूइंग फिर अगेंस्ट द ट्रेंड, ठीक है। एंड मैं वो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता हूँ यहाँ पे कि आप जो मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में काम करो, कि कहीं ना कहीं फिर क्या होता है, या तो जो मूव आप लेने जा रहे हो या तो वो बहुत ज़्यादा स्लो होगी, राइट, या तो फिर वो एक कैंडल सिर्फ बनेगी और आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट स्वाइप अप कर देगी, राइट। तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे सजेशन दे रहा हूँ अपने एंड से कि आप ट्राई करो, जब भी लॉन्ग का लॉन्ग की पोजीशन आपको देखने को मिले तब आप लॉन्ग हो जाओ, बट पुट साइड में मत जाओ, ट्रेडिंग छोड़ दो। लाइक ट्रेडिंग उस दिन ट्रेड ही मत करो, ठीक है, उस दिन आप ट्रेड ही मत करो। बट द थिंग इज कि अगर लॉन्ग मिलती है पोजीशन तो बनाओ, अदरवाइज लिव इट, ठीक है। बैंक निफ्टी को देखते हैं, सेम बैंक निफ्टी में भी हुआ, ठीक है। सेम क्या हुआ बैंक निफ्टी में भी, देखो बैंक निफ्टी में भी सेम हमने यही चीज़ बात करी थी यहाँ पे कि ऐसे ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा और आपका प्रीवियस हाई जब ब्रेक हो जाएगा एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा, और सेम यहाँ पे वो मूव देखने को भी मिला, राइट। अब देखना क्या है कि यहाँ से रिवर्स होता है एक यहाँ पे एक फिर एक रिट्रेसमेंट पार्ट आता है क्या फिर डायरेक्टली अपसाइड में आता है। अब वो आपका एसजेक्स डिसाइड करेगा, जो हम लोग रोज बताते हैं। लाइक मैं रोज अपनी वीडियो में बताता हूँ कि एक बार एसजेक्स को देख लिया करो कि एसजेक्स किस तरीके से मूव कर रहा है, लाइक मॉर्निंग में आने से पहले, ठीक है। एक बार ओवरव्यू देख लिया करो, लाइक ओवरव्यू ले लिया करो वहाँ का, ठीक है, तो दैट कि आपको ट्रेडिंग में जो आपका ओवरऑल व्यू है मार्केट में वो आपको क्लियर हो जाए कि हाँ यहाँ पे आज ये बन रहा है, तो इस तरीके से मौका मिल सकता है, ठीक है। और ये एक दिन में नहीं होगा, यू हैव टू डू द प्रैक्टिस फॉर दैट, ठीक है। अब सेकेंडली देखो यहाँ पे एक बार फिजिक्स का ओवर डेटा देखते हैं कि इसका ओवर डेटा क्या कह रहा है, ठीक है। सो ओवर डेटा यहाँ पे कह रहा है आपका लेवल्स ऑफ व्हाट 38,500, ठीक है। ये तो आई गेस ब्रीच हो गया है। एंड नेक्स्ट जो अब दिखा है वो 39,000, उसके बाद में 40,000। तो मतलब बेसिकली बहुत दूर दूर तक के लेवल्स अब यहाँ पे नजर लाइक 500 का यहाँ पे, उसके बाद में यहाँ पे 40,000। बट ये आपकी राइटिंग्स पार्ट है, ठीक है। मैंने अभी बताया कि राइटिंग पार्ट है, तो इसको आपको नहीं देखना इतना जितना आपको इन दोनों लेवल्स को देखना है, ठीक है। ये तो आप देख के चलो कि यहाँ लोगों ने हो सकता है यहाँ पे काफ़ी पोजीशंस अपनी हेज करने की तरफ से बना रखी हूँ, ठीक है। सो आप अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि नियर बाय लेवल्स कौन से आ रहे हैं, तो नियर बाय लेवल्स आपके 38,500 है एंड बैंक निफ्टी अभी कहाँ चल रहा है 38,246। तो मोस्ट प्रोबेबली जो अब नेक्स्ट लेवल मिल सकता है वो कहाँ का मिल सकता है 500 तक का लेवल, राइट। 500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो अब देखना क्या है कि जब भी अगर लेट से मार्केट रिट्रेसमेंट पार्ट में खुलता है, लाइक डाउन साइड में खुलता है, सो इस एरिया के आसपास, लाइक ये जितने भी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं इस एरिया के आसपास, इस ये जो ग्रीन मार्क से आपकी लाइन यहाँ पे मार्क्ड है, यहाँ से लेके और यहाँ तक के एरिया में अगर कोई भी बुलिश काइंड ऑफ पैटर्न या फिर इस तरीके से कोई पैटर्न या फिर आपको मॉर्निंग स्टार अगर दिखता है इस एरिया में, तो वहाँ से आप इंट्राडे पार्ट पे लॉन्ग हो सकते हो, ठीक है। आप ये चीज़ ट्राई करोगे किस तरीके से यहाँ पे बस आपको एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिले इस एरिया में, फिर एक जो लॉन्ग पार्ट होगा वो आपका 38,500 तक के लेवल की होगा, राइट। सो नाउ कोई स्टॉक एक स्टॉक है जो मैंने फाइंड आउट किया हुआ है आप लोगों के लिए, सो यू कैन गो एंड चेक द व्यूज, राइट, जो आपके अकॉर्डिंग बनता है। मैंने जो कई बार बताया भी है
सेम पैटर्न वहाँ पे दिख रहा है अगेन से, तो एक बार देखते हैं उसको, ठीक है। प्रिंस पाइप, राइट। सो बेसिकली प्रिंस पाइप में यहाँ पे देखो हुआ क्या है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ डेली चार्ट पे, तो डेली चार्ट पे आपका बहुत क्लियर कट ब्रेकआउट है, ठीक है। क्या है? क्लियर कट ब्रेकआउट विद ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट, ठीक है। सो दैट इज एन वेरी स्ट्रॉन्ग बहुत एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। ये जब ट्रेंड लाइन का ब्रेक होता है, साथ साथ में आपका जो पैटर्न है, काफ़ी सारे पैटर्न वहाँ पे दिख भी रहे हैं। लेट मी शो यू। So this is the trend line breakout, right? This is your trend line, right? So basically यहाँ पे क्या हुआ, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो गया, एंड मैंने कई बार बताया आपको कि आपको हमेशा जोन क्रिएट करना पड़ता है, राइट? तो मेक इट द क्लोन एंड पुट इट देयर, राइट? सो बेसिकली क्या बन गया, जोन बन गया। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, देखो नेक्स्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है काइंड ऑफ, ये आपका ब्रेकआउट एरिया है जो यहाँ से हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये आपका ब्रेकआउट एरिया। बेसिकली अब आपको देखना क्या है कि इस पॉइंट पे वापस से मार्केट कब रिटेस्ट करता है। अब ज़रूरी नहीं है, काफ़ी लोग हो सकता है जो इसके क्लोजिंग पर ब्रेकआउट लेते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो रिटेस्ट पे ब्रेक आपका एंट्री लेते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो इनसाइडर कैंडल पे ट्रेडिंग लेते हैं, काफ़ी लोग होते हैं जो इनसाइडर कैंडल बनने के बाद में उस इनसाइडर जो बेबी कैंडल होता है उसके टूटने के बाद ट्रेड लेते हैं। सो इट डिपेंड अपॉन पर्सन टू पर्सन, राइट। सो बेसिकली अब यहाँ पे जो सेकंड रीटेस्ट पार्ट आ रहा है, राइट, जो सेकंड रीटेस्ट पार्ट आ रहा है उस पर हमको देखना कि अगर मंडे को, सॉरी जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है यानी कि वेडनेसडे, अगर यहाँ पे कोई रीटेस्ट पॉइंट मिलता है, डेफिनेटली एक बहुत अच्छा पॉइंट बन सकता है। बट बी मेक श्योर कि, सॉरी आपको यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि अर्निंग्स सामने है, राइट, अर्निंग्स सामने है। सो यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस रह लेना आप कि किस तरीके से अर्निंग्स को वो एक बार को देख सकता है। अगर गलती से भी अर्निंग्स आपकी मार्केट के अगेंस्ट में आ गई या फिर मार्केट के प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं आई, तो फिर हो सकता है गैप डाउन कर दे, फिर तो यहाँ पे निकलने का मौका भी नहीं मिलेगा। सो बट द थिंग इज कि वी मस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस पार्ट। तो प्रोसेस पार्ट के लिए ही सही आप यहाँ पे ट्राई करो कि प्रोसेस पार्ट के अकॉर्डिंग लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं, 691। प्रोसेस पार्ट के अकॉर्डिंग लेवल्स क्या नजर आ रहे हैं, 691। सो जस्ट मार्क इट, ठीक है। आप यहाँ पे बस मार्क कर लो उसको कि ये लेवल्स you want this level to be achieved, right? ठीक है, जस्ट बिलीव ऑन द प्रोसेस एंड ये मैंने मार्क कर दिया है यहाँ पे, एंड विल सी कि ये लेवल्स यहाँ पे आते हैं कि नहीं आते, राइट। चलिए ये तो हो गया प्रिंस पाइप। सेकेंडली आपका था हमारा जो, सॉरी HDFC बैंक मैंने डिस्कस भी कर लेता है, उसने लास्ट डे काफ़ी अच्छा एक मूव भी दिखाया हुआ है, ठीक है। मैंने वीकली चार्ट पे इसको डिस्कस भी किया हुआ है आप लोगों के साथ में, राइट। मैंने कई बार वीकली चार्ट पे डिस्कस किया था मार्केट में ये चीज़ आपके साथ में कि यहाँ पे आपका जो ब्रेकआउट हुआ है उसके बाद में सेकंड जो कैंडल आपकी रीटेस्ट है, थर्ड कैंडल आपकी शूटअप बन सकती है, ठीक है। ये डिस्कस हो गया था, एंड हमारा जो लेवल है वो कहाँ तक के लिए आ रहा है, 1558, यानी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ही दिखा रहा है। तो विल सी कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है कि नहीं करता। अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट जो बैंक निफ्टी की वो आपको 40,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकती है, ठीक है। सो मेक श्योर यहाँ पे थोड़ा सा कोरिलेट कर लो HDFC बैंक को और निफ्टी बैंक को कि किस तरीके से वहाँ पे एक मूव बनता हुआ नजर आ सकता है, ठीक है। चलिए, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई होप मंडे को, सॉरी जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है उसमें हम लोग काफ़ी अच्छा आपका एक ओवरव्यू करेंगे, लाइक लाइव सेशन में आपके स्टॉक्स को फाइंड आउट करेंगे कि आपके कोई भी डाउट्स हैं उसमें। सो यू कैन पुट योर डाउट्स इन द चैट बॉक्स एंड वी विल सॉल्व इट फॉर यू, राइट। सो मिलते हैं फिर वेडनेसडे को। थैंक यू सो मच गाइज फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एंड टेक केयर।